हमेशा दिल की सुनते हैं, हमारा दिल दीवाना है। हमेशा दिल की सुनते हैं, हमारा दिल दीवाना है। बहुत कुछ खो चुके हैं हम, बहुत कुछ खो चुके हैं हम, बहुत कुछ हमको पाना है। ज़माने को दिखाना है, ज़माने को दिखाना है, ज़माने को दिखाना है, ज़माने को दिखाना है। वाह बच्चू, तेरी तो शादी हो गई, अब तू भी लग गया लाइन पर। वो तो कब से लग गया था, अब तुम कब लग रहे हो लाइन पे? इसकी कोई उम्मीद नहीं है, ये इस काबिल ही नहीं है। यार सुना है कि दुल्हन बहुत खूबसूरत है। हाँ हाँ, मेरी डैडी की पसंद है, कोई एरी गैरी तो होगी नहीं। और दुल्हन किसकी है? मेरे भाई की। एक बच्चे का इतिहास नहीं है। छोटा बच्चा था, उसके पिताजी उसको थप्पड़ मार देते थे। तो बच्चे ने कहा, पिताजी आप मुझे छोटी छोटी बात पर थप्पड़ मार देते हैं, जब आप छोटे थे मेरी उम्र के तो आपके पिताजी भी ऐसा मारते थे? कहता हाँ मारते थे, जब मैं कोई गलती करता था मारते थे। तब तो कहता आपके पिताजी के पिता भी उसको ऐसे ही मारते होंगे? कहता मारते होंगे, लेकिन तू को परेशान है? कहता मैं इसलिए परेशान हूँ कि आखिर ये जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही गुंडागर्दी खत्म कब होगी? अरे आप लोग अभी तक यहाँ बैठे, चलो आप लोग खाना खाने जाइए। भैया ने कहो ना, चलो खाना खाने जाइए। पेट भर के खाना, बिल्कुल कंजूसगिरी नहीं करना, ठीक है? ओके? क्यों भैया, दिल में लड्डू फूट रहे हैं क्या? So handsome. बहुत हो गया, हाँ अब बस करो। हाय शिवानी, यू आर रियली वेरी लकी। बड़ा ऊंचा हाथ मारा है तुमने। घर तो बड़ा है और लड़का वो भी तो किसी से कम नहीं। या तुमने भी ऊंचा हाथ मारने की सोची है। क्यों जी, इंडिया में कोई खूबसूरत जगह नहीं है क्या? दीदी 5 मिनट के लिए बाहर आइए, कुछ जरूरी बात करनी है। यही बता दो ना, यहाँ पे पढ़ाया थोड़ी है। प्लीज दीदी 5 मिनट के लिए आ जाइए ना बाहर। ओह गॉड शिवानी, आपके पति को तो जरा भी सब नहीं है। ए चुप रहे। मैं अभी आती हूँ। हाँ चलो आज। अरे तू अब आ रही है? कहने को तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये कोई वक्त है तेरे आने का? अरे रमा से घूर घूर के क्या देख रही है? मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तुझसे बात कर रही हूँ। अरे हाँ, मैं 1 सेकंड के लिए भूल ही गई। शिवानी, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम्हारे सिर्फ 5 मिनट चाहिए और बात बहुत ज़रूरी है, पर बात होगी तो सिर्फ अकेले में होगी, मैं और तुम। रमा 5 क्या, तू 10 मिनट ले ले। शर्मिली, हम दोनों अंदर जा रहे हैं, तो ध्यान रखना कोई अंदर नहीं आए। हाँ दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं तब तक यहीं रहूंगी जब तक आप बाहर नहीं आए। ओके चलो चलते हैं। शिवानी, एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तुम्हारी आज डोली उस घर में गई तो तुम्हारी मेरी दोस्ती का संबंध हमेशा के लिए टूट जाएगा। ये तू क्या कह रही है रमा? तुझे तो खुश होना चाहिए कि मेरी शादी इतने बड़े घर में हुई है। मैंने तुझे कभी अपनी दोस्त नहीं समझा,
तू मेरी बहन जैसी है, फिर ऐसी बात क्यों कर रही है तू? शिवानी, why don't you understand? मैं तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त हूँ। मुझे तुम्हारी शादी में हर समय तुम्हारे साथ होना चाहिए, और मैं खुद देरी से आ रही हूँ। ये सब तू क्या कर रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं उस घर में नहीं जाऊँ, इसका कोई कारण तो होना चाहिए। यही कि तुम्हारी डोली जिस घर के ले जाने वाली है, नरेंद्र के रिलेशन ऑलरेडी मेरे एक कजिन के साथ है। ये क्या कह रही है रमा? तू होश में तो है? तू मेरे सामने मेरे पति के खिलाफ बोल रही है? शर्म नहीं आती तुम्हें? आती है, मुझे भी शर्म आती है, पर मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। आखिर में आ गया ना तुझे गुस्सा, मुझे मालूम था, पर तू बात समझने की कोशिश नहीं कर रही है। मेरे कजिन और नरेंद्र की शादी ऑलरेडी हो चुकी है। वो बात और है कि नरेंद्र के डैड को अभी तक वो बात की हकीकत नहीं मालूम है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। यही सच है। मुझे मालूम था ये सवाल जरूर उठेगा। मैं कैसे मान लूं कि तू सच कह रही है? अगर तुझे अपनी कजिन से इतनी हमदर्दी थी तो क्यों नहीं लाई उसे यहाँ? मैं तुम्हें कैसे बताऊं, उसकी दिमागी हालत सही नहीं है। उस नरेंद्र के बच्चे ने उसे लव अफेयर का नाटक करके उसके साथ चीटिंग की, दगाबाजी की। वो पागलों की तरह कहां भटक रही है, किसी को कुछ नहीं मालूम है। तेरी बात में सच्चाई, क्या सबूत है इसका? ये देख तस्वीरें, ये देख, अब आया सुकून, यकीन आया मुझ पर? ये सच है या नहीं? Some people just don't want to believe me. Huh. शर्मिली, जरा मम्मी को बुलाओ। दीदी कोई बात हो गई क्या? मैंने तुम्हें कहा ना बुलाओ, तो उन्हें बुलाओ। अरे कितनी पतली हो गई हो मम्मी जी। हाँ, वो 2 मिनट शिवानी दी बुला रही है, चलिए ना। तुम जाकर बैठो, मैं बाद में आती हूँ। मम्मी प्लीज 2 मिनट के लिए शिवानी दीदी बुला रही है। तूने बुलाया बेटे मुझे? हाँ मम्मी। मम्मी, मैं नरेंद्र के घर नहीं जाऊंगी। ये क्या कह रही? तेरा दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग ठीक है, इसीलिए कह रही हूँ। नरेंद्र अच्छा लड़का नहीं है, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। मैं उसकी सारी असलियत जान चुकी हूँ। जरा मैं भी तो जानूं, तू क्या जान चुकी है? अगर आप जानना ही चाहती हैं तो सुनिए। मेरी फ्रेंड रमा आई थी। रमा आई थी? कहाँ है वो? पापा, रमा ने मुझे बताया कि नरेंद्र का उसकी कजन के साथ अफेयर था। दोनों ने भगवान को साक्षी मानकर मंदिर में शादी भी की थी। मैं ये नहीं मानता। नरेंद्र ऐसा लड़का ही नहीं है। जरूर इसमें रमा की कोई चाल है। कहो उसे वो अपनी दोस्त के यहाँ पे लेके आए। मैं बात करूंगा न्याय चंद्री से। रमा मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो तुमसे झूठ नहीं बोल सकती, हम तुमसे झूठ बोल रहे हैं।
उसे कहो अपनी दोस्त को लेके आए, सच्चाई सामने आ जाएगी। अफसोस तो इसी बात का है कि वो यहाँ नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि उसने घर छोड़ दिया है और वो पागलों की तरह इधर उधर भटकती फिरती है। क्या? हाँ, उसे पता चल गया था कि नरेंद्र ने उसको धोखा दिया है और अम्मा ने मुझे साफ लफ्जों में कहा है कि वो नरेंद्र से बदला लेगी। बेटी, किसी की बहकाई हुई बातों में यकीन नहीं करना चाहिए। क्या सबूत है इन सब बातों का? सबूत है मेरे पास, ये देखिए। अब अगर आप लोगों ने मुझे जबरदस्ती डोली में बैठने पर मजबूर किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं उस लोफर के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती। ये मेरा आखिरी फैसला है। शिवानी, अगर तू डोली में बैठकर नहीं जाएगी तो हमारी नाक कट जाएगी, हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे बेटा। मुझे मेरी जिंदगी जीने का पूरा हक है। आपकी नाक बचाने के लिए मैं अपनी जिंदगी तो नहीं बर्बाद कर सकती। मतलब तू डोली में बैठकर नहीं जाएगी? ठीक है, इस घर से डोली नहीं गई तो क्या हुआ, मेरी अर्थी तो जा सकती है। छोड़ दीजिए मुझे। बेटी, मुझे पगड़ी तेरे कदमों में रख रहा हूं। मैं भीख मांगता हूं, इसकी इज्जत रख ले। ऐसा मत कहिए पापा, लेकिन मैं डोली में नहीं बैठूंगी। देखा इसने, इसे अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं है। बिरादरी के सामने रोज रोज मरने से तो अच्छा है मैं अपनी जान ही दे देती हूँ। क्या हो रहा है ये? नीचे लड़के वाले डोली के लिए तैयार है और तुम मौत की बात कर रही हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा इस घर का होगा क्या? इस घर से अर्थी नहीं, डोली ही जाएगी और मैं जाऊंगी डोली में बैठकर। तू जाएगी बेटी? हाँ पापा, आपकी पगड़ी की इज्जत मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है। जीते रहो, जीते रहो, सदा से हवल हो बेटा। भाई साहब, हमने अपने दिल के टुकड़े को आपकी झोली में रख दिया, ख्याल रखिएगा उसका। भाई साहब, आप चिंता न करें, हमारी बहू हमारे घर में हमेशा खुश रहेगी। बहन जी, आप भी एक माँ है। जब औलाद माँ से बिछड़ती है तो माँ के दिल पे क्या बीतती है ये आप अच्छी तरह से जानती है। मेरे बेटे का ख्याल रखिए। नहीं बहन जी, मैं भी बेटियों वाली हूँ, माँ का दर्द समझती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी बहू को बेटियों से भी ज्यादा प्यार दूंगी, उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी।
शर्मा रही हो? अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और अपने पति से क्या शर्माना। अब तो हमारा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। देखिए, मैं इस घर में डोली में बैठकर ज़रूर आई हूँ, लेकिन मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने सारे बिरादरी के आगे तुमसे शादी की है और अब तुम कह रही हो कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। कि देखिए मेरे हाथों को, क्या मेरे हाथों में दुल्हन वाली मेहंदी है? मैंने शादी का जोड़ा ज़रूर पहना है, लेकिन मैं आपकी दुल्हन नहीं हूँ। अगर तुम मेरी पत्नी नहीं हो तो फिर ये सब नाटक क्या है? क्यों दुल्हन बनकर मेरे घर में आई हो तुम? मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ कि क्या हुआ था। बात यह है कि 7 फेरे आपने मेरी दीदी के साथ ही लिए थे। फेरे हो जाने के बाद दीदी की एक सहेली रमा आई थी और वो उन्हें एक कमरे में अकेले ले गई और न जाने उन्होंने उनसे क्या कहा, क्या बात हुई, कुछ पता नहीं। बाहर आने के बाद दीदी ने बोला कि वो डोली में बैठकर आपके साथ नहीं आएंगी। मम्मी पापा ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन दीदी ने डोली में बैठने से इनकार कर दिया। ये बात सुनकर मेरे घर में एक तूफान सा आ गया। मेरे मम्मी पापा की हालत एकदम रोने जैसी हो गई और वो ये सोचने लगे कि अगर इस घर से डोली खाली गई तो दोनों घरों की क्या इज्जत रह जाएगी। और ये सब देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने मम्मी पापा से कहा कि इस घर से खाली डोली नहीं जाएगी और मैं उस डोली में बैठकर इस घर में आ गई, दोनों घरों की इज्जत रखने के लिए। अब आप ही बताइए ना, ऐसे में मैंने क्या बुरा किया? और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलती की है तो आप मुझे सज़ा दे सकते हैं। मैं आपकी सज़ा के लिए तैयार हूँ, लेकिन सच तो ये है, मैं आपकी पत्नी नहीं बल्कि आप मेरे जीजा जी हैं। ओह माय गॉड, सब क्या हो गया मेरे साथ? मिस्टर सतपाल कपूर, तुमने हमारे साथ इतनी बड़ी गद्दारी की है जो हम कभी भूल नहीं सकते। हमने तुम्हें शरीफ और खानदानी आदमी समझकर बहुत बड़ी भूल की। हमारी शराफत का नजायज फायदा उठाया है, शादी जैसे पवित्र रिश्ते का मजाक उड़ाया है, वादा खिलाफी की है। जब तुमने हमारे बेटे नजर से अपनी बड़ी बेटी शिवानी की शादी की तो फिर शिवानी की जगह अपनी छोटी बेटी शर्मीली को कैसे भेज दिया? मेहता साहब, अब मेरी बात तो सुनिए, अंदर चल के बात करते हैं। आइए 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 मेहता साहब, आइए बैठिए। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। कहिए मिस्टर सतपाल कपूर, क्या कहना चाहते हैं आप? जरा शिवानी को ले आओ। आओ, बैठो बेटा। नमस्ते। बेटी तुम ही बता दो हकीकत क्या है।
बेटी, तुमने कहा तुम्हारे पास कुछ ठोस सबूत है। क्या तुम वो सबूत दिखा सकती हो? जी हाँ। पापा बेटी, तू 2 मिनट के लिए बाहर जा। नरेंद्र, मेहता खानदान की इज्जत है तू, किसी ऐरे गैरे की औलाद नहीं। आज तेरी वजह से मुझे जलील होना पड़ा। मेरी वजह से आपको जलील होना पड़ा? ऐसी कौन सी बात कर दी मैंने डैड? कौन सी बात कर दी? कौन सी बात कर दी तूने? ये देख देख, क्या है ये? क्या है? क्या है ये? इस लड़की के साथ तेरे क्या संबंध है? कौन है ये जिसने हम लोगों की जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया है? नहीं डैड, मैं नहीं जानता इसे। कौन है ये? आई डोंट नो हर। मैं सच कह रहा हूँ डैड, मैं नहीं जानता, और ये मैं हूं भी नहीं। अगर ये फोटो तेरी नहीं है तो फिर किसकी है? कौन है ये लड़की जिसने तेरी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश की, तेरे घर में आग लगाने की कोशिश की? तेरी इसके साथ कोई जाती दुश्मनी है? ये तो मैं नहीं जानता डैड। मैं नहीं जानता कि इस लड़की ने ऐसा क्यों किया है। ना ही इससे मेरी कोई दुश्मनी है या कोई झगड़ा हुआ है। झगड़ा तो बहुत दूर की बात डैड, मैं इसको जानता नहीं, पहचानता नहीं, कभी मिला भी नहीं मुझसे। और वैसे भी डैड, आजकल कंप्यूटर के जरिए किसी की भी तस्वीर किसी का जोड़ी जा सकती है, और आप और मैं तो क्या, कोई भी इसे नहीं पकड़ सकता। मैं तेरी बात मानता हूँ बेटा, आजकल कंप्यूटर से कुछ भी हो सकता है, फोटो के साथ फोटो मिलाई जा सकती है, लेकिन तू सच बोला है ना, तेरा इस लड़की के साथ कोई ताल्लुक नहीं? डैड, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन मानिए, मेरा इस लड़की के साथ कोई संबंध नहीं है। यहाँ तक मैं इसे जानता नहीं, पहचानता नहीं, मैं देखा भी नहीं इसको कभी भी। फिर ये किसकी चाल है? मुझे इसकी तह तक जाना पड़ा। मैं ये मानने को हरगिज तैयार नहीं। मेरी फ्रेंड रमा मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी? बेटी, जरा सोचो, अगर मेरा बेटा आवारा होता तो मौके का फायदा उठाकर तुम्हारी छोटी बहन शर्मिली से जरूर कोई ऐसी हरकत करता, लेकिन उसने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। अगर मेरी बात पर एतबार नहीं, चलो मेरे साथ, अपनी बहन से बात कर लो। बेटी, तुम इनके साथ चली जाओ, तुम्हें हकीकत पता चल जाएगी। आप लोग मुझे फोर्स मत कीजिए प्लीज। ठीक है, मैं चलता हूं, लेकिन बेटी मेरी बात पर गौर जरूर करना। सिद्धि यही है, कुछ समझाओ उसे। शर्मिली, पुलाव तो बड़ा अच्छा बनाया तुमने, कितना टेस्टी है। कहाँ से सीखा बनाना? कोई कुकिंग कोर्स किया था क्या? नहीं दीदी, मैंने कोई कुकिंग कोर्स नहीं किया। वो घर पे मम्मी बनाती रहती है ना, तो उन्हीं से सीख लिया, और घर पे बनाते बनाते आदत भी पड़ गई। 2 दिन नौकर छुट्टी पे क्या गया? तुम तो अपने आप को पता नहीं कहाँ का कुक समझने लगी। नहीं दीदी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। चुप रहो, खाना खाते वक्त बकबक करने वालों से तो मुझे सख्त नफरत है। कनिका,
भाभी से ऐसे बात नहीं करते। चुप बैठो। मुझे पता है किससे कैसे बोलना चाहिए। कितने बार तुम्हें मना किया कि मेरी बातों के बीच में मत बोला करो। क्या बात है कनिका, जब देखो तो गुस्से में रहती हो। कभी तो अपने गर्म दिमाग को ठंडा किया करो। और वैसे भी खाते वक्त गुस्सा नहीं करते। ओके? ओह बहुत भूख लगी है। I'll just take some water first. तुम्हारी मुझे पानी देने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? और वैसे भी तुम्हारी लगती क्या हो? एक सौतेली बहन। भैया, जब देखो तो हमारे माँ बाप के आगे पीछे नागिन की तरह मंडराती रहती है जायदाद में हिस्सा पाने के लिए ना। तुम एक काम क्यों नहीं करती? हमारे घर से चली क्यों नहीं जाती तुम? एक काम करो, तुम शादी कर लो ताकि हमारा तो पीछा छूटे तुमसे, या हम सबको मार के फिर दफा होंगी तुम यहाँ से। खुद ही क्यों नहीं मर जाती हो तुम? Ridiculous. भाभी मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। कहो क्या कहना है। भाभी, क्या आपको मालूम है कि रमा हॉस्टल छोड़ के भाग गई है? क्या? रमा की झूठी बातों ने इस घर में हंगामा खड़ा कर दिया। इन दोनों घरों में आग लगा दी और खुद हॉस्टल छोड़ के भाग गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर रमा की बातों में थोड़ी भी सच्चाई होती तो वो हॉस्टल छोड़ के क्यों भागती? ओह, यानी कि वो गायब हो गई है। सही समझ लीजिए। रजनी, वो गायब हुई नहीं है, उसे गायब किया गया है, क्योंकि तुम्हारे भैया के खिलाफ पक्का सबूत था उसके पास, इसलिए उसे गायब कर दिया गया कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। भाभी आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ, ये सब तुम्हारे भैया की करामात है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। हमेशा दिल की सुनते हैं, हमारा दिल दीवाना है। बहुत कुछ खो चुके हैं हम, बहुत कुछ खो चुके हैं हम, बहुत कुछ हम